नीट केस में सीजीआई ने एनटीए से दागे कैसे सवाल। केंद्र सरकार से भी सीजीआई ने पूछे कैसे सवाल। याचिकाकर्ताओं के वकील से सीजीआई ने क्या क्या पूछा। सुप्रीम कोर्ट में 22 जुलाई को नीट पेपर लीक मामले में चौथे दिन की सुनवाई हुई। इस सुनवाई के दौरान एक तरफ तो एनटीए ने अपनी गलतियां स्वीकार कर ली, वहीं दूसरी तरफ सीजीआई चंद्रचूड़ की बेंच ने कई निर्देश भी दिए, जिसका पालन 23 जुलाई की दोपहर 12 बजे तक कर देना है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 3 जजों की बेंच ने कई सवाल एनटीए याचिकाकर्ताओं के वकील और केंद्र सरकार के वकील एसजी तुषार मेहता से किए, जिनमें से सीजीआई के कुछ सवाल काफी अहम रहे। तो चलिए जानते हैं सीजीआई चंद्रचूड़ ने आज नीट पेपर लीक मामले में सुनवाई के दौरान क्या क्या सवाल दागे। हालांकि आज लंबी चली इस सुनवाई में सीजीआई ने कई सवाल दागे, लेकिन उनमें से कुछ खास सवालों को हम बता रहे हैं। आखिरकार एनटीए दोनों ऑप्शन पर मार्क्स देने के फैसले पर क्यों पहुंचा? क्या 61 में से 44 ऐसे हैं जिन्हें ग्रेस मार्क्स मिले हैं? उस केंद्र में सक्सेस रेट क्या है? आप यह कैसे साबित करेंगे कि पेपर लीक पूरे देश में फैल गया? क्या आप इस नीट को चुनौती दे रहे हैं या आप उन लोगों की तरफ से पेश हो रहे हैं जो नीट बिल्कुल नहीं चाहते? अगर ऐसा है भी तो क्या यह पूरे देश के लिए परीक्षा रद्द करने या सीकर के लिए परीक्षा रद्द करने का आधार हो सकता है? क्या कोई भी कैंडिडेट अपनी मर्जी से कोई भी सेंटर चुन सकता है? इसके लिए डॉक्यूमेंट्स जमा करना जरूरी नहीं है क्या? क्या रजिस्ट्रेशन के दौरान किसी भी स्टेज में कैंडिडेट को ये सूचित करते हैं कि वो कहाँ के निवासी हैं? परीक्षा होने के कितने समय बाद पेपर सील की जाती है? क्या झज्जर में सिटी कोऑर्डिनेटर केनरा बैंक गए थे और सभी सेंटर्स में पेपर बांटे या केवल कुछ को? हरदयाल स्कूल के छात्रों ने केवल केनरा बैंक का पेपर लिखा, क्या उन्हें भी ग्रेस मार्क्स दिए गए? केनरा बैंक के क्वेश्चन पेपर कितने सेंटर्स पर बांटे गए? उन सेंटर्स में से कितने सेंटर्स पर सही क्वेश्चन पेपर बदले गए? केनरा बैंक के क्वेश्चन पेपर का इवैल्यूएशन कुल कितने सेंटर्स पर किया गया? एक बार जब केनरा बैंक के पेपरों का इवैल्यूएशन किया गया तो उम्मीदवारों का प्रदर्शन कैसा रहा? केनरा बैंक को कैसे पता चला कि वह व्यक्ति क्वेश्चन पेपर देने के लिए सही व्यक्ति है? ये अथॉरिटी कौन देता है? हालांकि सीजीआई चंद्रचूड़ के सवालों की फहरिस्त और भी लंबी है, लेकिन ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके ऊपर इस केस का आधार टिका हुआ है। इसके अलावा सीजीआई की बेंच के 2 दूसरे जजों ने भी एनटीए याचिकाकर्ता और एसजी तुषार मेहता से कई सवाल दागे। बहरहाल अब इस मामले में सीजीआई की बेंच ने अगली सुनवाई की तारीख 23 जुलाई यानी मंगलवार को दी है। ऐसे में अब ये देखना अहम होगा कि सुप्रीम कोर्ट से नीट पेपर लीक मामले में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। इसका सबको इंतजार है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।